नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें हमारे देश की, बात करें हमारे जम्मू कश्मीर की, तो एक गुलदस्ते की तरह है। कोई दो राय नहीं, बाहर के मुल्कों में हमारे देश के भाईचारे की तारीफें होती हैं। कहीं ना कहीं नाम इसी वजह से हमारे देश की संस्कृति और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि भाईचारा कायम है, क्योंकि लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बार बार हम यही कहते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर, हमारा जो भारत है, वो इस तरह का गुलदस्ता है कि एक जिस तरह से टेबल पर सजे हुए वास में अलग अलग तरह के फूल होते हैं और उनकी महक से पूरा घर महक उठता है उनकी खुशबू से, उसी तरह हमारा देश भारत और जम्मू कश्मीर है। और ये कहेंगे कुछ ऐसे अनासर हैं जो अपनी शब्दावली से या अपनी ऐसी कोशिश हो सके, हमेशा कोशिश में रहते हैं इस भाईचारे को ठेस पहुंचाना, एक अलग ही माहौल को क्रिएट करना। और जिस तरह से आपने देखा कुछ देर पहले विक्रम रंधावा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पहले तो उन्होंने अपने ही एमओएस मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी के खिलाफ कुछ ऐसे अपशब्द कहे और बाद में अपोलोजाइज भी किया, और उसी के चलते अब फिर से एक बार वो सुर्खियों में थे। लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ उन्होंने बोला और कहीं ना कहीं काफ़ी जगहों से आपने देखा रोष प्रदर्शन भी हुए। सिर्फ एक ही समुदाय ने बल्कि हर समुदाय के लोगों ने सामने आकर इसकी खिलाफत की, और उसी के चलते भाजपा के जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने उसका संज्ञान लिया और ये डिसिप्लिनरी कमेटी में ये केस किया, और जिसके चलते उनको कल जो हमने अपडेट भी दिया कि उनको जितनी भी उनकी पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनसे उनको फिलहाल रिलीव कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे हमारे समाज में जो लोग हैं, जिस तरह से हमारी भाईचारा कहीं भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके चलते किसी भी देश यानी कि किसी के धर्म के लोगों को उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचाए। इसी विषय में आज रशीदा बेगम जो एनसी की दिग्गज नेता और भी अन्य लोग यहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट के, शिव शक्ति ट्रस्ट के यहाँ पे भाई साहब हैं, इनसे भी बात करें और रशीदा मैम से भी बात करेंगे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से इन्होंने अपना एक तो शुक्रिया अदा किया भाजपा के प्रदेश के, साथ ही साथ ये कहा कि ऐसे लोगों पर किस तरह से शिकंजा कसना चाहिए जो भाईचारे को हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी शब्दावली के प्रयोग थे। रशीदा मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं शुक्रिया अदा करनी है मीडिया का, खास करिए मैं मीडिया के सारे कन्ने चलनी है और शुक्रगुजार हाँ मैं मीडिया का। लेकिन मैं ये गल आखनी है मैडम जी, जो किसी की भी बच्ची हो, चाहे हिंदू की होए चाहे मुसलमान की होए, ऐसा ठेस पहुँचाना नहीं चाहिए। चाहे ये गंदी राजनीति है जिहड़ी, ये चलानी नहीं चाहिए। ये पर मैं बड़ा खिलाफ हाँ। चाहे हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो कोई है, लेकिन ये राजनीति जिहड़ी है किसी दे कौम दे उपर या किसी दी मजहब दे उपर जिहड़ा ये करना है, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये गल आखनी आ रंधावा साहब ही, लेकिन ये वो भी अच्छा इंसान हाँ, लेकिन पता नहीं उन्हें कि वह दिमाग के फिरिया कि नहीं। पिछले दिनें उन्हें कुछ बोले अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन मैं इयै गल आखनी है भाई कम से कम जेड़ा बीजेपी वाले जेड़ा बड़ा तौला उहदे पर एक्शन किया है, लेकिन मैं इयै गल आखनी है उसी पार्टी तो बाहर कड्ढना चाहिए। ऐसे लोकें जेड़ा पार्टी के अंदर जगह नहीं है, इयां जेड़ा एक मौका तो मिलना चाहिए ना अपनी गलती सुधारने के लिए। नहीं, माफ़ी मंगे, समाज तो माफ़ी मंगे, असी बिल्कुल सब कुछ भुल जाएंगे। लेकिन इस तरह जेड़ा ठेस पहुँचाना किसी की बच्ची के उपर, चाहे हिंदू की है, चाहे मुसलमान की है, चाहे वो सरदार की है, चाहे वो साई की बच्ची है, लेकिन इस तरह के मसले नहीं ना करने चाहिए। एक जेड़ा है हिंदू मुसलमान जेड़ा है गोलदस्ता है जम्मू के विच, साड़ा मंदिरें का शहर है। मैं ये भी गल आखनी है तुसें भी अस लोग जेड़ा ईद बनाने कट्ठे होकर मिल के करने, जो भी है किसी की ब्याह शादी होग कट्ठे मिलिए खाने खाना। लेकिन मैं ये गल कहनी है उन्हें, धरती एक है साड़ी, असी सदियों के रेह करने, असी अपने बच्चों को की सिखांगे जो ये मजहब सिखाता है कि ये मजहब नहीं, जो मजहब के खिलाफ गल्लां करनियां, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, एक कुछ भी है कोई भी बंदा होग ते उन्हें ये गल नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि आज जो कि विक्रम रंधावा जी के लिए, इसी तरह हम कहेंगे फार्मर एमएलए जो कि शाह मोहम्मद तांतरे जी, जिन्होंने श्री राम घोष के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम जिंदाबाद है, पर इसका कोई मायने नहीं है कि जो कि उन्होंने जय श्री राम की कार्रवाई की जाए, ये नहीं है। मैं ये गल आखनी आ उधर भी कार्रवाई की जाए, जो ये गलत काम करते हैं या गलत कदम चुकते हैं या हिंदू मुसलमान ही दरेड़ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गल मैं आखनी है उहदे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए है। आज का जिस तरह से कार्रवाई आप क्या आगे मांग करते हैं? साढ़े वकील साहब लगे दे ने, शकील
शकील साहब लेकिन मैं इ'यै गल्ल आखनी आ भई जो भी है बीजेपी वाले जो भी लगे दे न खास करियै मैं शुक्रिया अदा करनी है प्रेजिडेंट का जिन्हें जल्दी इन्ना वो कर लिया। वो श्रीनगर एक कश्मीरी मरी है तो करदा वो मुसलमान जिन्ने भी कश्मीरी है वो आखन पढ़ो अल्लाह अकबर वो पढ़े करदा क्या वो हिंदू का मुसलमान बन गया। देखो साड़ा भाईचारा है गोलदस्ता है जम्मू दे बिच जेड़ा गोलदस्ता है ये तोड़ने की कोशिश मत करो गंदी राजनीति मत करो धर्म की राजनीति मत हाँ नहीं खेलो ये जेड़ी चीज़ है ये नहीं खेलो किसी दी बच्ची दे उपर ठेस बजाना किसी मुसलमान दे ठेस बजाना किसी हिंदू दे उपर ठेस बजाना किसी सरदार दे उपर ठेस बजाना किसी क्रिश्चियन दे उपर ठेस बजाना ये ऐसी गंदी राजनीति मत करो। लेकिन मैं इ'यै गल्ल आखनी आ भई बीजेपी वाली भई कम से कम जेड़ा प्रेजिडेंट ने फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है मैं उनका भी शुक्रगुजार हाँ भरा अपने दा लेकिन उन्हें भी बड़ा जल्दी फैसला लिया है। धन्यवाद। लेकिन चलिए मसला ही ऐसा था कि फैसला लेना भी ऐसा क्योंकि काफ़ी रोष लोगों में दिख रहा। चलिए अयूब मलिक जी आप एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट के प्रधान हैं क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ एक बयानबाजी के चलते क्या कहेंगे नेताओं से कि जब आप बोलते सोच समझ कर बोलिए अपनी भाषा पर शब्दावली पर कंट्रोल रखना कितना ज़रूरी है। शुक्रिया मैम आपका। हम तो यही कहते हैं सियासत करो साफ़ सुथरी सियासत करो क्योंकि जो विक्रम रंधावा ने सियासत की ये कम्युनलवाद की सियासत है। आज नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई तो इनकी मुझे ये समझ नहीं आई इसने कौन सा ये नारे का जवाब दिया और क्यों ये जम्मू में कम्युनलवाद फैला रहा है। हो सकता है इलेक्शन आ रही है इलेक्शन का ये फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे हैं मगर बच्चियों को नंगा करके ये फैसला इन्होंने नहीं नारा नहीं लगाने चाहिए थे ऐसे। इसके हम निंदा करते हैं इसके विक्रम रंधावा की और बीजेपी के जो अरविंदर रैना ने फैसला लिया हम कहते हैं अच्छा फैसला लिया मगर उसमें भी उसने अभी कन्फ्यूजिंग रखी है। इसने ओदू से उसको निकाला ऐसे आदमी को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए जिसने पूरी कौम के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की कौम उसमें हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं सिख भी आते हैं ईसाई भी आते हैं उनके साथ उनकी बच्चियों का इसने मजाक उड़ाया है। ऐसे आदमी को बिल्कुल सोशल बाइकाट करना चाहिए किसी भी इसको संस्कार पे भी नहीं आने देना चाहिए किसी शादियों में नहीं ऐसे आदमी को बुलाना चाहिए। खासकर एसएसपी जम्मू आईजी जम्मू से हम अपील करते हैं अगर कोई आदमी थोड़ा सा कोई फसाद में खड़ा होता है तो आप लोग उसी वक्त उसको पीएसए लगा देते हो बगैर पर्चे के। इस आदमी के ऊपर कौन सा पर्चा लगा है जो अभी तक बाहर है। हम यही कहते हैं इसको अंदर किया जाए और इससे ऐसे आदमी को पीएसए लगाया जाए। और खासकर मैं अगर इसकी बच्ची है विक्रम रंधावा की मैं कहता हूं उसने इसका मुंह काला करना चाहिए पे तूने अपनी बच्ची के बारे में कैसे बोल दिया क्योंकि वो भी तो बच्ची है ना वो भी हमारी बच्ची है। तो एक ऐसा ये फैसला जो इसने गलत फैसला लिया है गलत बयानबाजी की है उसकी हम पूरा जम्मू प्रॉमिस हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं सरदार भाई भी हमारे साथ हैं मिलजुल के हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। ऐसे आदमी को बिल्कुल समाज से हम बाइकाट करेंगे। अयूब जी एक सवाल आपसे जरूर करेंगे सवाल हमारा नहीं बल्कि जनता का जब ऐसी बातें हैं तो जनता का सवाल भी आपसे पूछना हमारा फर्ज बन जाता है कि जिस तरह से फार्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे ने जो कि जय श्री राम के जय घोष पर उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम जिंदा रहेगा जय श्री राम का तो जय घोष छूट है। इस पर क्यों नहीं धरने प्रदर्शन इस पर क्यों नहीं साफ समुदाय के आप लोग भी आ गए ये जनता का सवाल। मैम बिल्कुल हमने आप हमारी पिछली वीडियो देखें 15-20 साल से यही अयूब मलिक है जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दिया है और एकता भाईचारा जो रखा है वो हमने ही जम्मू सिटी में रखा है। जब भी कभी हिंदू मुस्लिम फसाद होता है एकदम हम बाहर निकलते हैं हिंदुओं के बीच में सरदारों के बीच में जाकर हम सारा एकता भाईचारे पे ये यकीन रखते हैं। हम आगे भी यही करेंगे जितने भी हमारे मंदिर के पुजारी वगैरह हैं उनसे भी हम मीटिंगें करेंगे मस्जिदों के इमाम है उनसे भी मीटिंग करेंगे। इन जो ये शैतान लोग हैं इनको मैं शैतान कहता हूँ शैतान लोगों के हम ज़बरदस्त खिलाफ हैं क्योंकि हम जो अपना जम्मू कश्मीर का भाईचारा है वो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। धन्यवाद अयूब जी। चलिए हम रवि डोगरा जी से बात करते हैं जो कि शिव शक्ति ट्रस्ट के हेड हैं चेयरमैन हैं। रवि जी क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल बन रहा है हमें किस तरह से मिलकर हमारी जम्मू वासियों को जम्मू कश्मीर की जनता को किस तरह से मिलकर काम करना ताकि ऐसे अनासर जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक नफरत की हवा चलाना चाहते हैं उनको मुँह पर तमाचा पड़े। मैडम ये बीजेपी वालों की जो होशी मतलब मैं कहता हूँ बीजेपी वाले इस कदर सियासत कर रहे हैं कि इनको लगता है कि अब इनकी ग्राउंड है जो वो लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी है। मैडम ये मुझे तो लगता है ये सारा प्री प्लान है
ये अपने ही एक नेता को खड़ा करते हैं, और ये आपको आगे भी इनका सारा करैक्टर का पता ही है, ये आगे भी कैसे इलेक्शन में क्या क्या मैनिफेस्टो लेके आते हैं। पोलराइजेशन इनका एक मेन इशू है। ये पोलराइजेशन के थ्रू ही लोगों को धर्म के नाम पे बांटते हैं। भगवान श्री राम एक आस्था का नाम था, इन्होंने उसको पॉलिटिक्स में बना डाला। आज श्री राम के नाम से लोग भी डरने लगे हैं कि ये लोग किस तरह की सियासत कर रहे हैं। मैडम, ये हमें आज तक इनका समझ नहीं आया कि भगवान एक आस्था का केंद्र है। भगवान को आप राजनीति के साथ जोड़ के तो आप लोगों को क्यों गुमराह करना चाह रहे हो? ये तो एक बहुत ही मतलब गलत बात है इनकी। ये बीजेपी वालों की एक प्री प्लान एक साजिश थी। एक्शन तो ऑल ऑफ सडन जल्दी से एक्शन हो गया ना मैडम, ये बीजेपी वालों का ये जो एक्शन था, ये लोगों को जब चारों तरफ से ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों ने और जम्मू की जनता ने जब इसको नकारा, तो इनको भी लगा कि अब हमें ये फैसला लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको उसके ओहदों से उसको विमुक्त किया हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग सियासत में रहने ही ना चाहिए। मैंने ये लोग सियासत के नाम पे एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। कभी ये पीएमओ ऑफिस के खिलाफ जाते हैं, अब उनका एक इशू है, वो क्या जम्मू के लिए कर पा रहे हैं। हम उनके भी लिए बोलेंगे कि आप जम्मू से एक पीएमओ ऑफिस में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जम्मू के जो लोगों के मतलब हालात हैं उसको आप जेरे गौर करना चाहिए। महंगाई को उन्होंने आज तक नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट उनका वो इंटरनल मसला है। हम फिर भी हम ये कहेंगे कि जम्मू के अंदर जो भाईचारे की एक मिसाल है, जम्मू एक गुलदस्ता है। मैडम, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर को लेके हिंदुस्तान में सरकारें बनती हैं और जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान में सरकारें बनती हैं, तो सबसे ज़्यादा पीसा कौन जा रहा है? वो जम्मू कश्मीर का बंदा, जिनके लिए आज 370-35 से इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको जम्मू में ख़त्म कर दिया। जो हमारे राइट्स थे, महाराजा जो बहादुर थे, उन्होंने जो ये सिस्टम स्टार्ट किया था वो बड़े दूरदर्शी थे। उनको पता था जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये भोले भाले लोग हैं, ये आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो इनका जो मिलजुल के रहने का जो एक इन्होंने एक प्लान कर दिया कि इनको कैसे इनका जो प्यार ख़त्म किया जाए, पोलराइजेशन कैसी की जाए, ये सिर्फ एक पावर पॉलिटिक्स के लिए ये सब हो रहा है मैडम, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने अभी बताया कि ऋषिता बेग जो एनसी की दिग्गज नेता और सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी सोशल काम भी करती है, और साथ ही साथ हम बताएं कि एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट के प्रधान अयूब मलिक जी, रवि डोगरा जी जो कि जो शिव शक्ति ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का या भारत का हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, वो कोशिश यही ऐसे लोगों की करनी चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज हो। और ऐसे लोगों पर जो अपनी शब्दावली पर कंट्रोल नहीं करते, उनको पॉलिटिक्स में सियासत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं। जिस तरह से हमने बताया कि जो फार्मर एमएलए थे, उन्होंने भी जो जय श्री राम के जयघोष पर आपत्ति जताई थी और ऐसे अपशब्द कहे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके ऐसे लोग जो राजनीति में रहकर धर्मों की राजनीति करते हैं और रखते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी, उन पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए ताकि ये भाईचारा जम्मू कश्मीर का पूरे देश का है कायम रहे। क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए और कहीं ना कहीं समाज में ऐसा माहौल, डर का माहौल क्रिएट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए। चाहे और साथ ही ऐसे इन लोगों ने देवेंद्र राणा चाई का शुक्रिया किया कि उन्होंने एक जल्द से एक कदम उठाया, और कदम उठाना भी जरूरी था क्योंकि आम जनता, हर समुदाय के लोग, ऑर्गेनाइजेशन, भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशनों ने आवाज़ उठाई, कंडेम किया था जो विक्रम रंधावा जी ने शब्दावली का प्रयोग किया था, और खास करके एक धर्म विशेष को लेकर काफ़ी आस्था को ठेस पहुंचाई थी, और जिसके चलते अपोलोजाइज तो किया था, पर कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी मांग की थी कि उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। फिलहाल ये कहेंगे कि अभी तक जो बड़ा कल भी अपडेट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने जो शिकंजा कसा विक्रम रंधावा जी को, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनको ये लगा कि वाकई विक्रम रंधावा जी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया था वो सही में निंदनीय और नॉट एक्सेप्टेबल था। ना ही इसको समाज एक्सेप्ट करेगा, ना ही कानून एक्सेप्ट करेगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से विक्रम रंधावा जी पर शिकंजा कसा जाता है, और ऐसे लोगों पर जो ये मानसिकता रखते हैं कि हमने पॉलिटिक्स करनी है, धर्म की राजनीति, और कहीं ना कहीं भाईचारे को लगातार तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए और धर्मों के लिए बड़े ही घातक साबित होते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, हमारा जो भाईचारा जिसके नाम से हमारा देश जाना जाता, बाहर के देशों में भी विदेशों में भी हमारे देश के चर्चे होते हैं, वो कायम रहे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।